तो 50 डेज 50 वीडियोस चैलेंज में हमने जो कल वाली टेक्निक सीखी थी उसी टेक्निक से एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम इससे हम स्लीवलेस बना सकते हैं। तो वो मेथड से हमने ये स्लीवलेस वाला ब्लाउज बनाया। तो इसको कैसे बनाना है, प्रिंसेस को कैसे कट करना है, वो डिटेल में हम सीखेंगे। तो चलिए इसका कटिंग एंड स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि मैम क्या हम इसमें से स्लीवलेस ब्लाउज बना सकते हैं, इसमें से प्रिंसेस कट कैसे बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसमें से प्रिंसेस कट कैसे बनाना है और स्लीवलेस कैसे बनाना है वो देखते हैं। उन्होंने बोला था कि उनकी चेस्ट साइज़ 33 है, मेरी चेस्ट साइज़ 34.5 35 के बीच में है। तो हम देखते हैं कि इसको बना के वो कैसा लुक आएगा। 36 की इसकी चेस्ट है और 33 के, और मेरी 34.5 पे 35 पे इसका लुक कैसा आएगा स्लीवलेस का, वो हम आज के वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये वाली टेप ले ली है, इसको हम लगाते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले हम ऐसे स्टार्ट करेंगे टेप लगाना। स्लीवलेस बना रहे हैं हम। ये वाली साइड पे करेंगे, फिर मार्किंग हमारा ये साइड पे है तो उस पर वापस से करने पड़ेंगे। तो ये वाली साइड पे ही टेप लगाएंगे। अच्छा, ऐसे प्रॉपर टेप लगाते जाएंगे। अब मैंने कल के वीडियो में तो वो वाली सीज़र यूज़ की थी जो मैं फैब्रिक में यूज़ करती हूँ, लेकिन उससे वो बिगड़ जाती है। तो हम ऐसे प्लास्टिक की जिससे पेपर कट करते हैं वो वाली टेप ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे राउंड में कट लगाएंगे। अब ऐसे खड़ी मैंने लगा दी, अब हम ऐसे आड़ी लगाएंगे। जो लोग सिर्फ खुद का ही ब्लाउज बनाते हैं, खुद का ही मेजरमेंट से बनाते हैं, कस्टमर का नहीं बनाते, और उनको मज़ा आता है कि मुझे कुछ खुद के लिए बनाना है, क्रिएटिव बनाना है, तो खुद के लिए खुद की साइज़ की डमी ले सकते हो। बहुत कुछ बना सकते हो आप इसमें। लेकिन ये वाली ड्रेप टिप वाली, ये जो टेपिंग वाली मेथड है, इससे हम जो बॉडी फिटेड है वही बना सकते हैं। लूज फिट फिर हमें मसलिन वाले ड्रेपिंग से करना पड़ेगा।
देखो अब थोड़ी सी क्रॉस लगा देते हैं। Smiling face with hearts. और अब मैंने तो स्टैंड में करा था नहीं। देखो ऐसे पूरा हमने कवर कर दिया है। अब सबसे पहले हम सेंटर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये सेंटर वाली लाइन है, वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। पूरी स्ट्रेट मार्किंग स्ट्रेट लाइन से ही करेंगे। देखो इतना हो गया। अब इसकी ब्लाउज की लेंथ हम ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ 14.5 रखेंगे, क्योंकि 15 इंच की तो हमने देखी 15.5 इंच की थी, वो कितनी लंबी आ रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि 14.5 पे कितनी आएगी। तो उसका मेजरमेंट हम कैसे लेंगे, ये हमारा नेक और ये शोल्डर, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे मार्क होता ही है, यहाँ से हम मेज़र करेंगे 14.5। ऐसे यहाँ पे 14.5 इंच हमारी लेंथ आएगी। अब इसको नीचे से मेज़र करेंगे कि कितनी आ रही है। देखो 2.75, तो ऐसे 2.75 पे पूरा राउंड बना देंगे। ऐसे राउंड बना दिया, इसकी भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखो ये मार्क हो गया। अब हमारा साइड सीम का मार्क करेंगे। यहाँ पे कल के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर लाइन ड्रॉ कर देंगे। आर्म होल में यहाँ से स्लीवलेस बना रहे तो यहाँ से 0.25 अंदर ही मार्क कर दूँ।
यहाँ से जैसा शेप जा रहा है वैसा, और नीचे से हमें 0.25 नहीं बढ़ाना है। अब हम बना रहे हैं प्रिंसेस कट। तो यहाँ से हम एपेक्स पॉइंट देखेंगे कि ये हमारा एपेक्स पॉइंट है ऐसे। अब ये लाइन यहाँ पे ऐसे मर्ज होती हमें दिखी जाएगी, आपकी डमी में ऐसे इतनी गाइडलाइन तो होती है। तो यहाँ पे नीचे ऐसे हम प्रिंसेस कट का नीचे वाला पहले शेप बना लेंगे। देखो इतना हो गया। अब प्रिंसेस कट का शेप आप इसका सेंटर ले सकते हो, सेंटर से थोड़ा ऊपर नीचे आपको जैसा शेप चाहिए वैसा दे सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको मेज़र कर लूँगी आप लोग। देखो ये आम होल आ रहा है 8.5 इंच। तो यहाँ से हम 4.5 4 इंच जितना जा सकते हैं शेप के लिए। देखो यहाँ पे 4 इंच आएगा, यहाँ पे 4.5 इंच आएगा। आपको जहाँ पे शेप देना है आप दे सकते हो। तो यहाँ से हम ये लाइन को पहले स्ट्रेट मिलाएंगे फिर शेप देंगे। देखो इतना मार्किंग हो चुका। अब हमें देखना है कि हमें रेडी शोल्डर कितना चाहिए। तो हम 2 इंच 2.5 इंच जितना रेडी शोल्डर रख सकते हैं। तो 2.5 इंच रखेंगे ताकि बहुत ब्रॉड ना लगे। देखो ऐसे 2.5 इंच में मार्क किया। अब आपको नेक डीप कितना चाहिए, 6 इंच 6.5 इंच, आपको जितना रखना है आप उतना रख सकते हो। तो यहाँ से मैं 6 इंच पे मार्क करूँगी ऐसे, और पहले ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाला जो हमारा मार्किंग है स्ट्रेट 90 डिग्री वाला, उसको पहले पैरेलल रखेंगे। इसको भी ऐसे ड्रॉ करेंगे। अब इसके बाद हमें एक चीज़ चेक करनी है, कप्स। तो मैंने 36 का कप्स ले लिया, उसका मैं सेंटर ले लूँगी। इसको ऐसे फोल्ड करके वापस से सेंटर ले लूँगी। अब ये जो सेंटर आया है इसको एक बार सिर्फ यहाँ पे हम मिलाएंगे। ऐसे यहाँ पे मैंने पिन डाली, और ये वाला हमारा जो पॉइंट है, ये वाला एपेक्स पॉइंट, यहाँ पे इसको मिलाएंगे और कप्स को ऐसे धक्का दे देंगे। तो देखो यहाँ पे हमारा कप्स लगेगा। अब इसके बाहर हमारा शेप आएगा तो चलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ से इतना डीप शेप लेती तो फिर कप्स में वो जॉइन करने में मुझे प्रॉब्लम आती है। तो हम यहाँ से इतना ऐसा शेप जा सकते हैं, मतलब कि मैं पहले इसको ही राउंड ड्रॉ करूँ। ऐसा कप्स का राउंड ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हम जैसा शेप ड्रॉ करना चाहें वैसा कर सकते हैं। फ्रेंच को दे देते हैं। Cherry blossom. अब जैसे हम नेक का शेप ड्रॉ करते हैं वैसे ही ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। आपको ब्रॉड चाहिए तो आप और भी ब्रॉड कर सकते हो। इसे फ्रेंच को साइड करेंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। देखो इतना हमारा शेप आ गया।
अब जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम निकाल देंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो। पानी में डिप कर दिया इसको मैंने। यहाँ पे आप कोई भी नेक का शेप दे सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इतना शोल्डर माइनस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखो इतना परफेक्ट है। यहाँ पे इतना नेक डिप, यहाँ पे हमारा कप्स आ जाएगा, फिर भी इतनी गैप बचेगी हमारे। तो ये परफेक्ट आ चुका है। अब इसको हम निकाल देंगे। देखो ये हमारी पैटर्न निकल चुकी है। अब इसको कैसे सेट करना है वो देखते हैं। देखो ये हमारी पैटर्न हमने निकाल दी है। अब पहले नीचे से लाइन कट कर देंगे जो हमारी वेस्ट लाइन है। फिर सेंटर लाइन, शोल्डर लाइन, साइड से अब आर्म होल, देखो आउटर लाइन हमने सब कट कर दी है। देखो इतना हमारा रेडी है। अब हमें प्रिंसेस को कट करना है। वैसे हमने प्रिंसेस कट कर दिया है। अब हम पेपर ले लेंगे। अब ये हमारा ऑन फोल्ड वाला पार्ट है, इसको हम यहाँ पे ऑन फोल्ड पे मिलाएंगे।
थोड़ा थोड़ा करके बिठाएंगे। यहाँ पे एक कट्स लगाएंगे जो एपेक्स वाला है। और ऐसे नेक को प्रॉपरली सेट कर देंगे। देखो ऐसे हमारा फर्मा रेडी है। अब इसमें हमें बाकी के पार्ट्स को स्टिच का ऐड करना है। यहाँ पे इस पेपर पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है। ऐसे भी नहीं आएगा। दूसरे पेपर में इसका देखेंगे, पहले ये वाला कंप्लीट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। जितनी स्ट्रेट लाइन है सभी ड्रॉ करेंगे। देखो ये स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा शेप है। अब इसके बाद जहाँ पे हाफ इंच हमें स्टिच का ऐड करना है वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी स्टिच का ऐड कर देंगे। नेक में भी सेम हाफ इंच, आप जितना स्टिच में जाने देते हो उतना। यहाँ पे हाफ इंच, देखो कट टू कट ही आया। अब इसको कट कर देते हैं। देखो ये हमारा सेंटर थ्रेड कट हो चुका है। ये हमारा वन फोल्ड में होगा। अब साइड वाला जो हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट है वो भी हम निकाल लेते हैं। तो इसको ऐसे यहाँ से स्ट्रेट मिलाते जाएंगे, साइड सीम से आगे आएंगे। अब देखो ये वाला चिपकेगा नहीं, तो यहाँ पे हमें 2-3 कट्स लगाने पड़ेंगे। राउंड पार्ट है वो बैठेगा नहीं।
ये सेट हो चुका। अब यहाँ से हम 1.5 इंच स्टिच का ऐड करेंगे। और लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से 1/2 इंच आएंगे। और यहाँ पे और बाकी का स्ट्रेट। सेम यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाएंगे। यहाँ से 1/2 इंच। यहाँ से ऐसे ले लेंगे। अब ये लाइन को पैरेलल मिलाते हुए इतना हमारा हो गया। अब इसको कट कर देंगे। देखो इतना हो गया। अब इससे ऐसा नहीं कि हमारा परफेक्ट आ जाएगा। अब इसको हमें मिलाना होगा क्योंकि हमने यहाँ पे ये कट्स लगाए, तो ये दोनों प्रॉपर मैच होने चाहिए। तो ऐसे 1/2 इंच पे हमारी स्टिच लगेगी। देखो आ जाएगा। अब परफेक्ट है। एक लाइन जितना फ़र्क है उतना तो स्टिच में कवर हो जाएगा। देखो ये कैसा लग रहा है। प्लीज़ मेरी वीडियो की हाइप बढ़ा दीजिए। अब इतना हमने कर दिया। अब हम बैक करेंगे। अब फ्रंट की तो हमने पैटर्न निकाल दी। अब बैक की पैटर्न निकालने के लिए सेम जैसे हमने फ्रंट में पेपर टैप लगाई थी वैसे ही हम टैप लगाएंगे।
जितने अच्छे से टेप लगाओगे उतनी अच्छी पैटर्न में आपको प्लीट्स ना लेनी पड़ेगी। देखो ऐसे हमने खड़ी लगा दी, अब ऐसे वर्टिकल लगा देंगे। देखो ये मेरा रोल तो खत्म भी होने आया है। सारी कंप्लीट टेप लगा दी है। अब सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर में। हमारी लेंथ लेंगे तो 14.5 इंच हमारी लेंथ है। तो यहाँ पे सेंटर पे जो मार्क आता है शोल्डर से, यहाँ से हम 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब देखो यहाँ से ये कितना आ रहा है, 2.75 ये आ रहा है। तो सिर्फ ऐसे 2.75 पे मार्क करेंगे।
इसके बाद हम साइड सीम ड्रॉ करेंगे। अब शोल्डर लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ से हम 0.25 अंदर मार्क करेंगे। प्रॉपर शोल्डर नहीं लेंगे, स्लीवलेस बना रहे हैं इसलिए। आर्म होल प्रॉपर नहीं लेंगे, 0.25 अंदर से ले जाएंगे। और ऐसे शेप देंगे। हमने रेडी शोल्डर 2.5 इंच रखा था, तो सेम यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसके बाद अगर आपको बैक डिप बनाना है तो आप यहाँ पे डिप का मार्क करोगे। अगर आपको पैक बनाना है तो ये 2.5 इंच से ऐसे नेक जाके आप यहाँ पे कोई भी पैटर्न देना चाहो वैसे दे सकते हो। तो हम नीचे बैक रखेंगे 2.5 इंच, 2 इंच जितना रखेंगे। अब ये लाइन को ड्रॉ करेंगे। और यहाँ से इसको लेके आएंगे। और फिर फ्रेंच कर्व से हम शेप देंगे। देखो, अगर आपको इसमें यहाँ पे ऐसे भी कोई शेप देना है तो दे सकते हो, ऐसे स्ट्रेट वी करना है तो भी कर सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। बाकी की मार्किंग साफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे राउंड शेप दे देंगे। देखो ऐसे यहाँ पे हमारा प्रॉपर मार्किंग हो चुका है। अब इसको कट कर देंगे, निकाल देंगे यहाँ से पहले। इसको निकाल देते हैं, फिर पैटर्न पे देखते हैं। देखो पैटर्न हमने निकाल दी है। अब यहाँ पे कट लगा देंगे। पहले वेस्ट लाइन को कट करेंगे। जितना अच्छे से आप मार्किंग करोगे उतना अच्छा आप बना पाओगे। फिर आप खुद ही कंफ्यूज हो मार्किंग में तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। साइड सीम को कट करेंगे, फिर आर्म होल को कट करेंगे।
देखो प्रॉपर हमने पैटर्न कट कर दी है। अब इसको कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। तो हम पेपर ले लेंगे, पहले इसको चिपका देते हैं पेपर को। अब यहाँ पे हम बैक ओपन रखेंगे तो बैक में यहाँ पे 1/2 इंच की स्टिच लगा सकूँ, इतना हमें छोड़ दूँगी। यहाँ पे भी हमारा 1/2 इंच जाएगा। अब पैटर्न को चिपका देंगे। देखो ऐसे प्रॉपरली चिपका दिया। अब हमें सिर्फ मार्किंग करने हैं। स्केल ले लेंगे। सबसे पहले साइड वाला मार्किंग हमारा 1.5 इंच पे ऐड कर देंगे। जो स्ट्रेट पार्ट है वो सबसे पहले बता दो। फिर यहाँ पे शोल्डर पे 1/2 इंच स्टिच में जाएगा। देखो ये मार्किंग थोड़ा सा ऐसे जाएगा। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा पेपर चिपका देती हूँ। देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे भी 1/2 इंच स्टिच का पूरा नेक हमारा 1/2 इंच स्टिच में जाएगा। देखो इतना हो गया। अब सिर्फ हमें आर्म होल ड्रॉ करना बाकी है। देखो हमारी पूरी पैटर्न रेडी हो चुकी है। अब इसको हम कट कर देंगे।
फ्रंट बैक हमारा सब रेडी हो चुका है। अब इसको हमें पेपर पे रख के कट करना है और स्टिचिंग देखेंगे।